नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, व्यापार के लिए समझ की उंगली, हॉनेस्टी, ईमानदारी के साथ काम करना, बौद्धिक गुणों, अच्छी याददाश्त बताने वाली ये उंगली आपके पास है, जिसके द्वारा थोड़ी सी सूर्य के पर्व से छोटी रही है, मामूली सी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छे इंडिकेशंस इसके अंदर मिले। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के पास वो बौद्धिक क्षमता है जो अपने जीवन के फैसले स्वयं लेकर के जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और ऊपर बॉल जैसी आपकी सारी उंगलियाँ ऊपर बॉल की तरह से हैं। जब सूर्य की उंगली ऊपर इस तरह बॉल की तरफ हो तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएँ, बहुत ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं कि मुझे क्या राजनीति में जाना चाहिए, तो ये इच्छाएं यदि मैं कहूँ कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो तो बाद में बताऊँगा, लेकिन व्यक्ति मेरे कहने से ना करेगा ना हाँ करेगा, लगा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ये उसको उसके दिमाग के अंदर ये जुनून प्राप्त है। साथ ही साथ शरीर से मजबूत है और अपने कार्य को अंजाम दे सकता है। तो आपकी ये उंगली जो मिलती है जब शनि के साथ, तो बीच में थोड़ा सा गैप भी है ऊपर की तरफ। जब ये गैप होता है तो पैतृक संपत्ति यदि हो तो उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ माता पिता की थोड़ी सी कम सेवा कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। अब बात करूँगा यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई है। यानी मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति का पैसा कोई व्यक्ति मार सके। यानी कुल मिलाकर के आपका धन यदि आप किसी को दे भी देंगे, देखिए व्यापार में छोटे मोटे धन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को नगद धन दे देंगे तो ऐसा आपका कोई धन नहीं मार सकता। शनि की ढैया 7.5 महादशाएँ आपको अनुकूल ही रहने वाली हैं। अब बृहस्पति की उंगली की बात कर लेता हूँ। वो भी यहाँ बॉल की तरह से एकदम मोटी मजबूत उंगली। यहाँ पर इस प्रकार की उंगली यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था, जो सामाजिक कार्य हैं उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना, छोटे बड़े लोगों के बीच में बैठना उठना, उनको गले लगाना, साथ ही साथ धार्मिक प्रवृत्ति का होना, दान पुण्य करना, ये सब इस उंगली के द्वारा देखे जाते हैं। यहाँ पर भी कोई भी खराब इंडिकेशंस नहीं है। बात करूँगा आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और ज़्यादा फूला हुआ पर्वत, जब ज़्यादा हाथ का पर्वत फूला हुआ होता है तो धन का आगमन के साथ धन का खर्च भी लगा रहता है। यहाँ आपका पर्वत फूला हुआ है, हालांकि 3 से 4 रेखाएं व्यक्ति को मिल जाएं तो धन का आगमन लगातार रहता है, लेकिन आगमन के साथ खर्च भी रहता है। दूसरा हाथ मुझे कुछ सम लग रहा है, यदि इसको देखता हूँ तो ये कुछ सम लग रहा है उसके मुकाबले। तो यहाँ कुल मिलाकर कह सकते हैं कि धन के आगमन अभी आपके पास निरंतर रूप से बने हुए हैं। अब बात करूँगा आपकी एक अन्य रेखा पर्वत के बारे में, जिसको कहते हैं सूर्य का पर्व। और सूर्य का पर्व और यहाँ सूर्य के पर्व पर ये निकलने वाली रेखाएं और नीचे की तरफ एक ट्रायंगल और यहाँ एक शंकु जैसा आपको लगेगा। ये शंकु जब व्यक्ति के अंतर्गत होता है, यहाँ पर जब ये शंकु होता है तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता नहीं मिलती, यानी कि कुल मिलाकर के सरकारी कामों में कम सफलता मिलती है। साथ ही साथ एकमात्र एक रेखा यहाँ बेहतरीन तरीके से खड़ी हुई है, जो सीधी की सीधी ये जा रही है ऊपर तक। ये रेखा आपको राजनीतिक कार्यों में दखल आपसे करवाएगी। आप राजनीतिक कार्यों में रुचि लेंगे और उसमें आपका अच्छा खासा सम्मान भी आपको प्राप्त होगा, तो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। चलिए आगे बात करूंगा आपके धन पर्व की। धन का पर्व शनि का पर्व और शनि के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं, और यहाँ पर इस प्रकार से जब रेखाएं ये चली जाएं तो इस बात को बताती हैं कि आपके पास जीवन के अंतिम चरण तक आप स्वयं की मेहनत से धन कमाते रहेंगे। ये पक्की रेखाएं हाथ के अंदर बन गई हैं 55 वर्ष के बाद की। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और यहाँ एकदम सम है, यानी कि कुछ सब पर्वतों से नीचा है। साथ ही साथ ऐसी कोई भी रेखा अभी सिंबल हाथ के अंदर नहीं दिखलाई दे रहा जिसके द्वारा मैं कह सकूँ आपको कि आप अपना मकान बना पाएंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर अभी इस जगह पर नहीं, अभी और जगह भी है जिनके द्वारा मैं जान पाऊँगा कि आपके हाथ में आपको जो है मकान बना पाएंगे कि नहीं। चलिए अब इसके बाद चलें आपकी हृदय रेखा के पास। यहाँ हृदय रेखा और ये हृदय रेखा यहाँ अनुकूलता के साथ में ये ऊपर तक जाने वाली हृदय रेखा अपने आप में यहाँ ठीक है,
कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत यहाँ अगर देखें तो हल्का हल्का ये स्क्रैचेस से हैं। जब इस प्रकार के स्क्रैचेस हैं तो ये स्क्रैचेस इस बात को बताते हैं कि जीवन में व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ मन में ऐसा लगता है कि ये कमी मेरे जीवन के अंदर रह गई, लेकिन ये खराब रेखा हृदय रेखा नहीं है। ऐसा तो व्यक्तियों को सामान्य किस्म के जो व्यक्ति होती हैं उनके सबके ही साथ में ऐसा होता है। तो उतना ही बार समझिए, कोई बहुत बड़े रोग के इंडिकेशंस यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी, और ना ही किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा विचारधारा मन के। तो चलिए अब बात करूँगा मैं इसके बाद सीधी सीधी आपके मंगल के पर्व की। ये मंगल का पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली ये रेखाएं, जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के अंदर जीवन के अंदर संघर्ष की क्षमता को दर्शाने वाली ये रेखाएं होती हैं। यानी कि आप में ऐसे नहीं हैं कि आप हाथ में हाथ धरकर बैठे रहें, आप कर्मशील व्यक्ति हैं, आप कर्मठ आदमी हैं, आप कार्य करने वाले आदमी हैं। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखलाने वाली। लेकिन मंगल पर्व से निकल कर जब ये रेखा सूर्य पर्व को जाती है तो यहाँ थोड़ा सा एक रेखा और मंगल पर्व से निकल करके यहाँ भी काट रही है। तो ये ऊपर वाली रेखा थोड़ा पत्नी से वैचारिक मतभेद, और नीचे वाली रेखाओं का मतलब होता है कि अपनी मेहनत के द्वारा आप राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ उठाएंगे। और सबसे ऊपर वाली रेखा का एक फल और भी है, यानी मेहनत के द्वारा धन कमाना। अब बात करूँ छोटी छोटी रेखाएं, ये छोटी छोटी रेखाएं राहु रूप में है, इनका क्या फल है आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। चलिए ये आपका हो गया। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके द्वितीय पर्व की, मंगल का द्वितीय पर्व। और यहाँ पर अभी मैं देखूँ तो ना कोई मुकदमे की, ना कोई झगड़े की, ना कोई झंझट की, किसी भी प्रकार की लड़ाई झाड़ झगड़ा मुकदमा कुछ तरह की कोई भी रेखा यहाँ मंगल पर्वत पर मौजूद नहीं है। चलिए एक और बात कर रेखा देख लेता हूँ आपकी, इसको बोलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा। बुद्धि रेखा के लिए मैंने हमेशा बताया है कि बुद्धि रेखा ज़्यादा ढलवा होनी ठीक नहीं होती। ज़्यादा ढलवा रेखा जब व्यक्ति की होती है तो थोड़ा विचार के अंदर अस्थिरता पैदा करती है। यानी कहीं ना कहीं मन के अंदर ये बात रह जाती है कि मैं ये कर लेता तो वो कर लेता, और वो कर देता तो ये कर देता, तो कुछ अस्थिरता, या कभी सोचेगा इस काम के साथ दूसरा काम भी कर लूँ। तो इस तरीके की अस्थिरता को दर्शाता है। बुद्धि की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, ज्ञान की परिकाष्ठा पूरी आपके पास में है। तो बुद्धि का अच्छा स्तर यहाँ पर हाथ के अंदर मौजूद है। चलिए अब आपकी ये बुद्धि रेखा हो गई। बुद्धि रेखा के बाद मैं पढ़ने वाला हूँ आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत का रोल कहीं से कहीं तक, ना तो कोई बड़ी यात्रा यहाँ पर वाली रेखा दिखाई दी, ना कोई विदेश यात्रा की रेखा दिखाई दी, ना कहीं दूर स्थानों से जुड़ करके कोई धन के आगमन दिखलाई दिए। तो इस तरीके के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई विदेश से जुड़ने वाले संकेत अभी हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। इसके बाद बात करूँगा मैं आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए व्यापारिक के हाथ में व्यापारिक गुण की रेखाएं होना अनिवार्य है। एक सबसे पहले मैं एक छोटी मछली बताता हूँ, उसका गुण बताता हूँ पहले आपको। ये छोटा सा सिंबल मछली का बहुत ही सुंदर आपके हाथ है। इसके मुख से निकलने वाली एक रेखा जाकर मस्तिष्क रेखा पर रुक गई। यानी दिमाग के अंदर, ये व्यक्ति के दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात है, व्यापार के द्वारा धन कमाना। मैं व्यापार के द्वारा ही धन कमा सकता हूँ, मैं नौकरी के द्वारा नहीं कमा सकता। साथ ही साथ पक्की व्यापारिक रेखा 1 और पक्की व्यापारिक रेखा 2, यानी बुद्धि के साथ व्यापारिक रेखा जब हाथ के अंदर इस तरीके से बुध पर्वत को पहुंच जाए तो अपनी बुद्धि के द्वारा व्यापार से व्यक्ति धन कमाता है। तो ये 2 रेखाएं पक्के रूप से आपके हाथ के अंदर यहाँ विराजमान मिली। सबसे अच्छी ये मछली आपके हाथ के अंदर मिली। अब बात करूँगा अन्य रेखाओं के बारे में। तो चलिए मैं भाग्य रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये भाग्य रेखा आपकी एक एक रेखा को चल रहा हूँ। ये भाग्य रेखा और ये भाग्य रेखा यहाँ पर ये वर्षों को लाती है। यानी अगर मैं उधर बात करता हूँ तो लगभग 38वें वर्ष में फिर दिखाई देता है। तो ये लगभग जो दूसरा जो रेखा है, जैसे आपकी 42 वर्ष है, ये 45वें वर्ष पर दूसरी रेखा खड़ी है। यानी कि यहाँ 35, 38, 36 वर्ष पे और 35-36 वर्ष पर, और लगभग 44-45वें वर्ष पे आपको व्यापार में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। कोई न कोई चीज़ कभी कभी बिक करके जब व्यक्ति को लाभ मिलता है। इस प्रकार तो ये आयु रेखा पर खड़ी है। अब भाग्य रेखा की जब बात कर रहा हूँ तो ये भाग्य रेखा से चली और यहाँ जाकर के इसको एक रेखा ने यहाँ पर, ये राहु रेखा ने यहाँ पर
इसको यहाँ पर काटा और ये जीवन का मैं समझता हूँ जो आपका टाइम बीत गया है लगभग 40 से 41वां वर्ष। 40 से 41वें वर्ष में या तो आपने कोई मोटा इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि आपने हो सकता है कोई ज़मीन लेके डाल दी हो ऐसा, या फिर ऐसा हुआ है कि आपके व्यापार में ही डाउन आने की वजह से आपको यहाँ काफ़ी धन लॉस का सामना, यानी कि इन्वेस्ट की वजह से धन लॉस का सामना, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं कोई व्यापार में किसी प्रकार का झटका। तो ये 39 से 40वें वर्ष में हुआ यहाँ पर। और ये अगली रेखा भी यहाँ लगभग अभी इस समय 42वें वर्ष पर, यानी आपको घर पे बैठा दिया इस दूसरी राहु रेखा ने। तो चलिए अब मैं आगे बात करूँगा यहाँ से निकलने वाली ये एक रेखा। देखिए ये एक रेखा जो आपको जा रही है यहाँ से निकल के भाग्य रेखा से सूर्य पर्व के लिए, ये यहाँ पर जो इस प्रकार की रेखा जा रही है, तो ये इस प्रकार को दिखलाती है कि आप थोड़ा सा यदि कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपको यदि मिल जाए तो उसके द्वारा आप धन लाभ उठा लीजिए। यदि कोई मौका आपको मिल रहा है ऐसा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई संपर्क आएगा, उससे कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट या ठेका आप ले लीजिएगा। अब बात करूँगा यहाँ पर, देखिए कोई आपको ये भी बता सकता है कि ये मछली है, लेकिन ये मछली नहीं है, ये मैं बना रहा हूँ इसलिए मछली है, ये मछली नहीं है। तो चलिए ये हो गया। और ये रेखा आपकी सीधी सीधी भाग्य रेखा चली गई 60 वर्ष तक, यानी कि अब से लेकर 60वें वर्ष तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। साथ ही साथ लगभग 57 से 58 वर्ष के बाद में ये दूसरी रेखा शुरू हो गई है। हो सकता है कि दूसरे किसी व्यापार के द्वारा भी आप अपना काम शुरू कर दें, या कभी कभी आपके ही कार्य को 57-58वें वर्ष में कोई दूसरा व्यक्ति पूरी तरीके से संभाल ले और आप कुछ रिलैक्स करके किसी दूसरे क्षेत्र में कार्य करने चले जाएं, लेकिन आपकी फर्म चलती रहेगी। तो चलिए ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। और अब इसके बाद में यहाँ इधर ट्रायंगल हो गए थे सूर्य पर्वत पर, वो मैंने आपको बता ही दिए थे। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस प्रकार के चिन्ह थे। अब ये एक्स की बात कर लेता हूँ। ये छोटा ऐसा एक्स है यहाँ, देखिए एक एक्स, इसको बोलते हैं सर्जरी चिन्ह, ये दूसरा एक्स, और ये यहाँ तो एक दूसरे को काट कर रेखा हो गई, एक यहाँ पर एक्स और एक इसके नीचे भैया एक्स भी है, यहाँ भी कुछ धुंधला सा एक्स बना हुआ है। अब ये दो पर्वत जो सबसे लेफ्ट की तरफ जो दो आपके हाथ के अंदर एक्स बने हुए हैं, इनका फल है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा लोन का कर्ज व्यक्ति के ऊपर है। ठीक है, बीच वाले का तो भाग्य रेखा पर मैंने बताया था आपको क्या फल था। जो ये दो सर्जरी के चिन्ह, जो आयु रेखा पर एक एक्स बना हुआ है, ये यहाँ पर इस प्रकार को दर्शाता है कि थोड़ा सा किसी बीमारी की वजह से आपका खर्च, तो वो सर्जरी से मतलब खर्च। अब यहाँ बीच के अंदर एक एक्स बना हुआ है, ये यहाँ जो बीच का एक्स बना हुआ है, इसको आप कह सकते हैं इसकी गिनती जो थी वो थी जीवन के अंदर, जो दूसरा एक्स जो है इसकी गिनती थी जीवन के लगभग 28 से 30वें वर्ष में। उस समय ये सोच रहे थे कि भाई क्या काम करें क्या काम ना करें, और उस चक्कर में थोड़ा सा लॉस का सामना यानी करना पड़ा हो, तो ये या संघर्ष करके अपने आप को निकाला हो। तो ये इन एक्सों का फल है। अब बात करूं यहाँ पर, इसके बाद में ये आपका सब हो गया। अब मैं कुछ सवाल लूँगा पहले आपके, उसके बाद में ये शुक्र पर्व है आपका। यहाँ कोई ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आपके पास जीवन के सुख साधन सब बने हुए हैं। ये आपके पास एक संजीवनी रेखा है जिसने आपका साथ छोड़ दिया है। ये लगभग आपको 45वें वर्ष तक आपका साथ देगी। अभी 42 साल की उम्र है, 45 तक सब मुसीबतों से निकालने वाली इस रेखा को संजीवनी रेखा या मंगल रेखा कहते हैं। आयु रेखा बताऊं उससे पहले मैं आपके सवालों को भी ले लेता हूं। तो सबसे अच्छा और बुरा साइन जो एक्स के चिन्ह थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो उसको कह सकते हैं। और मछली का चिन्ह सबसे अच्छा था आपके हाथ में। अच्छे दिन कब आएंगे, जो वर्तमान में आपकी स्थिति चल रही है इसमें जाकर के अगर थोड़ा सा सहयोग मिलता है आपके जीवन में, तो ये लगभग मैं कह सकता हूँ कि जीवन के 55वें वर्ष के बाद में एक राहु क्षेत्र से छोटी छोटी रेखा यहाँ उठ रही हैं, तो ये अपने आप में आपको जीवन में 55 वर्ष के बाद आपके अच्छे दिन आएंगे। ज़मीन या मकान खरीद पाऊँगा। पिछले समय में एक मौका था, मैंने वहाँ पर आपको बोला कि वहाँ आपको मिल जाएगा। आगे मुझे लगता है अभी कोई चिन्ह बना नहीं है, हो सकता है कि आप मकान कहीं आप पत्नी के नाम से नहीं ले, पितरन के नाम से ले रहे हो। बिजनेस करते हैं, बिल्कुल बिजनेस व्यापार की रेखा थी।
तो और छोटा सा है, कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक चल रहा है आपका बिजनेस। दूसरा बिजनेस का जो मुझे लगता है लगभग 50वें वर्ष से आप वो दूसरा बिजनेस करवाएंगे। कौन सा बिजनेस करना चाहिए? तो आइए बता देता हूँ। आपका चंद्र क्षेत्र बहुत ही अनुकूल स्थिति में था। आप डीजल का, पेट्रोल पंप का, सरसों के तेल का, स्पेलर जैसे होते हैं, पानी की एजेंसी, दूध का काम, इस तरह के जो भी लिक्विड काम है, कोई भी लिक्विड काम यदि आप अपने जीवन में करेंगे, कई बार सफ़ेद कपड़े का प्रोडक्शन, तो यहाँ इस तरीके का जो वर्क बनते हैं, चंद्रमा के वाइट वर्क बनते हैं, थोड़ा सा शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होकर के वो काम जो मैंने बोले वो कर सकते हैं आप। क्या मेरा बेटा कुछ कर पाएगा? बेटे की जन्मपत्री भेजिएगा, उसके द्वारा हम आपको बता देंगे। आइए बात करते हैं आयु रेखा के बारे में। ये आपकी आयु रेखा अच्छी खासी आयु रेखा 80 वर्ष से कम नहीं है, तो कुल मिलाकर के आयु रेखा भी आपके पास मजबूत तरीके से विराजमान है। यहाँ कह सकते हैं एक सिंबल, यहाँ भी ये मछली रूप में है, लेकिन इसे मछली मत मानिएगा। ये यहाँ पर जो इस तरह की रेखा जब बन जाती है तो व्यक्ति के अंदर ऊपर की तरफ एक इंडिकेशंस हैं, कुछ नीचे की तरफ, यानी जीवन का ये जो वर्ष है इसको बोलते हैं 65 से लेकर के 68वां वर्ष। यहाँ कुछ अप डाउन का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आपकी सारी रेखाओं पर्वों के बारे में बताया। नीचे के सिंबल को देख लेते हैं एक बार। अगर यहाँ पर अगर बात करूँ तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जा कर के अभी इनके बारे में ज़्यादा अशुभता से बोलना कोई ठीक नहीं है। तो अपने आप ये सब कुछ ठीक ठाक स्थितियाँ हैं। आप क्या करें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, मैं बता देता हूँ। रोजाना श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ करें, और एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली में अपने धारण कर रखा है, बस ठीक है। तो श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम पढ़ें, जीवन में तरक्की करें। नमस्कार।